मैं ये स्कैम इसलिए कह रहा हूँ कि हिंडनबर्ग ने जो बातें कही हैं वो या तो सच है या झूठ है जी एक वकील की हैसियत से मैं ये कह सकता हूँ ना। लेकिन एक बात ये सच है कि हिंडनबर्ग की किसी भी बात का कोई भी जवाब अडानी जी नहीं दे पाए हैं, सिवाय इसके कि सब कुछ जो हुआ है वो जो एजेंसीज हैं उनकी निगरानी में हुआ है। और सीबीआई को सीबीआई को तो सुप्रीम कोर्ट की केज पैरेट बता चुकी है। जी सुप्रीम कोर्ट का जो इदारा है उसको खुद सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस बता चुके हैं कि हमारे ऊपर दबाव है। देश का हर एक इदारा दबाव में है। जी तो ये कोई डिफेंस नहीं हुआ ना कि क्योंकि एजेंसीज की निगरानी में हुआ है इसलिए सब ठीक है। ठीक ऐसे होता है कि हमने पैसे नहीं चुराए, ये रहे पैसे, ये रहे हमारे एसेट्स, ये तो कुछ दिखाया नहीं उन्होंने, सिर्फ एक ही बहाना लिया ना। तो दूसरी बात यह है कि इससे 15 से 17 लाख करोड़ रुपए अब तक देश के नुकसान हो चुका है। ये बात तो सब मान रहे हैं। तो ये जो देश का नुकसान हुआ है ये देश के साथ एक आतंकवाद की घटना है। सेक्शन 15 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इकोनॉमिक सिक्योरिटी को ये बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ा धक्का है। तो इसके लिए एनआईए को फर्म मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। एनआईए किसके अंडर है? अमित शाह साहब के अंडर है डायरेक्ट। किस तरफ देख रहे हैं? दूसरी तरफ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपने आप को बहुत सुपर कॉप और बहुत स्पेशलाइज एजेंसी है, उनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए का उनके पास बजट होता है, बहुत ही एक्सपर्ट आतंकवाद के खिलाफ टीम है। और आप लोग देखते रहते होंगे कभी किसी को पकड़ लिया किसी को पकड़ लिया। ये जो 15 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, दिल्ली की स्पेशल सेल जो आतंकवाद को टैकल करने के लिए है वो भी गायब। वो किसके अंडर है? अमित शाह जी के लिए। वो भी दूसरी तरफ देख रही है। एफआईआर ही दर्ज नहीं की, इतना बड़ा आतंकवाद की घटना हो गई, एफआईआर हिंडनबर्ग को अरेस्ट कर लाओ, हिंडनबर्ग के खिलाफ कर लेते हैं एफआईआर। नहीं की क्योंकि उसमें अडानी जी के सारे सबूत खुल के सामने आ जाएंगे। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की आज तक, ईडी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इससे बड़ा सबूत कुछ होगा? तो सेबी का तो मेन पीएमएलए का इससे बड़ा सबूत कुछ होगा जो 15 लाख करोड़ रुपए का हेरफेर हो गया? ये इल्जाम लग गए कि फ्रंट कंपनीज या शेल कंपनीज बना के अडानी जी ने सारा गोरख धंधा कराया है, धोखाधड़ी से एसबीआई से दूसरे बैंकों से लोन लिए हैं। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई। तो क्यों नहीं कराई? क्योंकि वो अमित शाह जी के फ्रंट मैन है, अमित शाह जी का ही सारा ये बिजनेस है। और अमित शाह जी को पैसे में कितना लालच है पूरी दुनिया जानती है। उसका एक सबूत तो यही है कि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह उनके बेटे हैं और उनका क्रिकेट से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो हर जगह जहां पैसा है, क्रिकेट में तो बहुत पैसा है ना, वहां पे अमित शाह जी को अपना हाथ चाहिए। तो ये सब 3 साल में, पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा हुआ है जब से अरुण जेटली जी नहीं रहे। क्योंकि अरुण जेटली चाहे जो भी था एक सीनियर लीडर थे, उनसे अमित शाह साहब कोई भी एकदम बड़े फ्रॉड वाला धंधा करने के लिए नहीं कह सकते थे या नहीं करवा सकते थे। तो हमें ये एक जो माहौल है इससे ये साबित होता है, इससे ये एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमित शाह जी ने ही ये सारा कराया है। जो लोग इसमें इस बात को नहीं समझ रहे वो मेरे ख्याल से गुमराह हैं, उनको चीज़ों को सही तरीके से आकलन करना नहीं आता। सर आप तो ये कह रहे हैं कि अरुण जेटली साहब के मौत के बाद 3 साल के बाद तो ये आपको बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है क्या? नहीं, मौत के बाद 85% एसेट्स कमाए इन्होंने। ऐसा क्या हो गया पिछले 3 साल में? हालांकि इनकी प्रोग्रेस जो है जब से प्रधानमंत्री बने मोदी जी तब से ही तेजी से बढ़ रही थी ऊपर, क्योंकि अमित शाह साहब एकदम पावरफुल हो गए थे। उससे पहले जब ये गुजरात में थे वहां भी इनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगते रहे। मोदी जी ने अमित शाह जी के कहने पे ही इनको बड़ी बड़ी जमीनें, पोर्ट दिए थे बहुत सस्ते दामों पे, वो भी एक स्कैम है। तो मोदी जी के इनकी जान पहचान तो चली जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन इसमें एफआईआर दर्ज होगी तो मेरे पास भी कुछ सबूत हैं। मेरे ऑफिस में रेड क्यों हुई थी? क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सबूत मेरे पास भी हैं। मेरे पास ये सबूत हैं कि जापानीज कनेक्शन क्या है, चाइनीज कनेक्शन क्या है इनका, इस बड़े गोरख धंधे में क्या कनेक्शन है। चाइनीज कनेक्शन है सबसे बड़ा, क्या है कनेक्शन वो? सर वो तो कह रहे हैं कि भारत पे हमला है। कह रहे हैं हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट से कहा है कि विदेशी साजिश है। अडानी के ऊपर जो जांच हुई है विदेशी साजिश तो है। मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी वो हमारे देश के खिलाफ ये साजिश कर रही है। लेकिन ये काम जो किए हैं वो अडानी जी ने किए, हिंडनबर्ग ने ये काम नहीं किए। जो उसने सिर्फ बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो अपराध करने वाला कौन हुआ? हिंडनबर्ग जिसने बताया या वो जिसने ये सब काम किए जिसको वो बता पाया? अगर ये काम ही नहीं करते ऐसे तो हिंडनबर्ग क्या बता पाता, क्या दिखा पाता? सर कह रहे हैं पहले नंबर पर आ जाते वो, इसलिए उनको बेशक आ जाते। भारत जो है वो आखिरी नंबर पे जा रहा था और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे भारत का ग्राफ नीचे हो रहा। ये है असली कहानी। वरना ये जो टाइम है ये भारत के दशक है,
जैसे चाइना ने ग्रोथ की थी ना, ऐसे वर्टिकली एकदम शूट किया था, ये टाइम वो है। ये चाइना साजिश करके अडानी और दूसरे मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन के थ्रू चाइना इंडिया को रोक रहा है। ये सब गोरख धंधा करा के, ये सब फ्रॉड करा के। भारत का चाइना से ट्रेड डेफिसिट 80-20 का है। 80 पैसे 1 रुपये में से अगर ट्रेड होता है हमारा 1 रुपये का भारत और चीन का, तो 80 पैसे वो कमाता है, 20 पैसे हम कमाते हैं। ये है लेकिन असलियत। सर, इस रिपोर्ट के बाद जो उनकी शेयर में गिरावट आई थी, लेकिन अब वो तेजी से बढ़ता जा रहा है शेयर फिर से। तेजी से बढ़ता जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि ये जो 15 लाख करोड़ गया है, ये गया कहाँ है? जी। जो देश का पैसा है। अब फिर देश की जनता को झूठ बोल के, अभी तो ये आर्टिफिशियली एक जो आर्टिफिशियली एस्केलेट किया जा रहा है, ये सब शेयर मार्केट के गेम है जिसको सेबी को नजर रखनी चाहिए, जी। जो नहीं रख रही। लेकिन सेबी को कौन कंट्रोल करा रहा है? अमित शाह जी। तो असलियत वो है, ये भी आर्टिफिशियली रेट इनके बढ़ाए जा रहे हैं, मैनिपुलेट किया जा रहा है। जी। मगर सच्चाई क्या है कि अब जब इनके ऊपर खतरा आ रहा है, इनको जो बड़ी बड़ी जो क्रेडिट गिविंग कंपनीज हैं, जी। मॉर्गन स्टैनले है, क्रेडिट स्विस है, सिटी बैंक है, ये सब लोग इनके बॉन्ड्स लेने से मना कर चुके हैं। अच्छा। क्यों कर चुके हैं? क्योंकि इनके बॉन्ड्स की वैल्यू नहीं है, इनके खिलाफ कोई लोन देने को भी तैयार नहीं। तो इनके पास जो भी पैसा है, जो एसेट्स हैं, वो हैं देश के एयरपोर्ट्स, देश के पोर्ट्स, देश की खदानें, देश के सीमेंट प्लांट्स, जो अमित शाह साहब ने इस सरकार में इन्फ्लुएंस करके इनको ज़बरदस्ती दिलवाए हैं। इनके एसेट्स देश के एसेट्स हैं। तो अगर ये एसेट्स जो इनके नुकसान हुए हैं वो लेना जो इनके जो क्रेडिटर्स हैं या जो इनको लोन देने वाले हैं वो लेना शुरू करेंगे, तो देश के एयरपोर्ट जाएंगे, देश के पोर्ट्स जाएंगे। ये है खतरा। अडानी के समर्थन में भारतीय क्रिकेटर सहवाग भी उतर आए, किस तरह देख रहे हैं आप? जय शाह जी किसके सेक्रेटरी हैं? बीसीसीआई की। तो और कुछ बताना है? तो वो तो सारी क्रिकेट टीम से कहलवा सकते हैं ना, दबाव बना के। तो आप करेंगे बड़े बड़े फिल्म स्टार से क्यों कहेंगे? सहवाग साहब को क्या पता है शेयर मार्केट के जी। बारे में? वो तो एक्सपर्ट क्रिकेट के माने जाते हैं ना। तो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट से कहलवाना चाहिए ना। सहवाग साहब क्यों आ गए? सहवाग साहब का एक्सपर्टीज शेयर नहीं, अगर है तो मुझे मालूम नहीं है कि वो भी शेयर मार्केट में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं सहवाग साहब, तो ये मुझे मालूम नहीं। सर संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि चोरी की है, छुपानी है। जेपीसी क्यों नहीं हो रही? इन्वेस्टिगेशन सीबीआई क्यों नहीं कर रही है? ईडी क्यों नहीं कर रही है? ये वही तो सवाल है। चोरी की है, सबूत हैं, इतने सामने आ जाएंगे। लूटामारी की है, सबूत हैं, सामने आ जाएंगे। सर जो बिजनेस कोच है विवेक बिंद्रा, वो मिनिस्ट्री मीडिया में तो कह रहे हैं अडानी के साथ कोई स्कैम नहीं हुआ, अच्छा है उसकी रिपोर्ट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को गलत साबित कर रहे हैं। नहीं, मैं वो कह तो रहा हूँ, चलिए बिंद्रा साहब करे तो ठीक है, सहवाग साहब क्यों कर रहे हैं? जी। बिंद्रा साहब तो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, झूठे या सच्चे सपोर्ट कर लेकिन वो सकते हैं। अडानी को सही बता रहे हैं वो। मैं तो अडानी जी को सही बताने के लिए तो अभी 50 लोग और आएंगे। बीजेपी के सारे रामदेव जी अडानी को सही बता रहे हैं। जी। वो खुद शेयर मार्केट में बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। उनके भी शेयर बहुत ज़्यादा टैंक हुए हैं। रामदेव के भी शेयर गिरे हुए हैं। बहुत गिरे हुए हैं ना। क्यों गिरे हुए हैं? क्योंकि सब धोखा देके पब्लिक का पैसा, पब्लिक जो शेयर में पैसा लगाती है और पब्लिक की ज़मीनें और पब्लिक के दूसरे एसेट्स वो हड़प रखे हैं। रामदेव साहब का जब स्कैम खुलेगा वो भी बहुत बड़ा स्कैम है। उन्होंने भी बहुत सारी ज़मीनें ली है ना, बहुत ही कम दामों पे सरकारों ने दी है उन्हें।